Hello everyone. Today we will discuss a topic of computer graphics related to hardware and software. So, first we discuss what is computer graphics. Computer graphics deals with all aspects of creating images with a computer. मतलब कंप्यूटर ग्राफिक्स का मीनिंग है कि आप इमेजेस को प्रिपेयर करें विद द यूज़ ऑफ कंप्यूटर। तो ये करने के लिए हमें हार्डवेयर की ज़रूरत होगी, कुछ सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत होगी और कुछ एप्लीकेशंस की ज़रूरत होगी। हार्डवेयर, इफ़ you want to create or display image on your computer, then you need graphics card in your computer system. बिना ग्राफिक्स कार्ड के आप किसी भी इमेज को प्रोसेस नहीं कर सकते। और भी बहुत सारे हार्डवेयर्स हैं जिनकी आपको रिक्वायरमेंट होगी, जैसे वीडियो मॉनिटर्स। बिना वीडियो मॉनिटर्स के आप किसी भी इमेज का आउटपुट नहीं देख सकते। ऐसे ही बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। द सेकेंड वन इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर, if we use graphics card, then we need its drivers. There is one operating system or some more system softwares which are very much helpful to process and display the images on the screen. Next and the last one is applications. वो सॉफ्टवेयर्स जिनमें जिनका यूज़ करके हम डायरेक्टली अपनी इमेज ओपन कर सकते हैं, इमेज को एडिट कर सकते हैं या फिर कोई न्यू इमेज क्रिएट कर सकते हैं। इन सब को हम एप्लीकेशंस कहते हैं। जैसे आजकल आप लोग अपने एंड्रॉयड फ़ोन में किसी भी ऐप का यूज़ करके वो इमेजेस को क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई करते हैं। ऐसी एप्लीकेशंस हैं फ़ोटो एडिटर, फ़ोटोशॉप एंड ऑल अदर वंस। नाउ वी डिस्कस द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स की एप्लीकेशंस लगभग हर फील्ड में हैं। जैसे आर्ट मीन्स द क्रिएशन ऑफ इमेजेस, मूवी प्रोडक्शंस फॉर entertainment, animations, special effects, computer games. Now we discuss publishing. Publishing means आजकल इंटरनेट का टाइम है। वर्ल्ड वाइड वेब इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ पब्लिशिंग। आप ऐसा कोई भी कंटेंट्स जिनको ग्लोबली डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो उनको आप नेट पर पब्लिश कर दीजिए। सारी दुनिया उसे बहुत इजीली देख सकती है। आप बुक लिख सकते हैं विद इमेजेस, मैगजीन्स को डिज़ाइन कर सकते हैं, फ़ोटो की एडिटिंग कर सकते हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड इमेज प्रोसेसिंग। इमेज प्रोसेसिंग आज के टाइम का सबसे रिसर्चेबल टॉपिक है। मीन्स आप देखते हैं कि आप फेसबुक पर जितने मर्जी चाहें इमेजेस को अपलोड कर सकते हैं और आप चाहते हैं कि वो जब चाहें आप उन इमेज को बहुत फास्टली एक्सेस कर सकें। इस केस के लिए हमें इमेज को प्रोसेसिंग की स्पीड को फास्ट करने के लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस पर वर्क करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज सिमुलेशंस, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ऐसी कोई भी कंडीशन जिसको हम रियल वर्ल्ड में आसानी से नहीं देख सकते, उसका एक प्रोग्राम तैयार करना और लोगों को उस प्रोग्राम से के थ्रू उन कंडीशंस को समझाना सिमुलेशन कहलाता है। जैसे एजुकेशन की फील्ड में हम सिमुलेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रेनिंग देने के लिए। सपोज़ आर्मी के पर्सनस को ट्रेनिंग देना है कि एट द टाइम ऑफ वॉर सिचुएशंस क्या होंगी, ये सब हम सिमुलेशन की हेल्प से डिफाइन कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज कैड आर्किटेक्चरल। आप सब लोग देखते होंगे मैप्स, इट इज़ द पार्ट ऑफ कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस। विंडोज़ इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस बिकॉज कोई भी चीज़ हमें इमेज से जल्दी समझ में आती है एज कंपेरेटिवली किसके, किसी भी रिटन टेक्स्ट के।
द नेक्स्ट वन इज डिस्प्ले डिवाइसेस, क्योंकि आप कोई भी इमेज जो क्रिएट कर रहे हैं उसको देखने के लिए आपको एक ना एक वीडियो डिस्प्ले डिवाइस की ज़रूरत जरूर होगी। जो सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो डिस्प्ले डिवाइस है वो है CRT मींस कैथोड रे ट्यूब। लेकिन आजकल और भी बहुत सारी पॉपुलर डिवाइसेस मार्केट में आ चुकी हैं, जैसे LCD, प्लाज्मा पैनल्स, लाइट एमिटिंग डायोड्स मींस LED एंड सो मच मोर। बट आज भी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है CRT। नाउ वी डिस्कस द इमेज ऑफ CRT। अब आप इस इमेज को ध्यान से देखें, ये एक वैक्यूम ट्यूब्ड होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन बीम की हेल्प से इसकी फास्फोरस कोटेड स्क्रीन पर इमेज क्रिएट होती है। ये सब करने के लिए हमें इस डायग्राम को ध्यान से समझना होगा। इस डायग्राम के सबसे लास्ट में आप देखें तो कनेक्टर पिंस हैं, इनसे हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट को कनेक्ट करते हैं। उसके आगे आप देख रहे होंगे जो ब्लैक ब्लैक छोटे से पिक्सल्स, छोटे से सर्कल्स दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे सर्कल्स हीटिंग फिलामेंट हैं। जब हम इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं तो ये हीटिंग फिलामेंट बर्न होने शुरू हो जाते हैं और इनकी वजह से कैथोड बॉयल होने लगता है। जब वो कैथोड बॉयल होने लगता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स की बीम बाहर निकलती है। इस इलेक्ट्रॉन की बीम ये कितनी स्पीड में आनी चाहिए, एक बार में कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने चाहिए, इन सब को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एक कंट्रोल ग्रिड दी गई है। इन इलेक्ट्रॉन्स को एक इलेक्ट्रॉन गन की हेल्प से स्क्रीन की तरफ थ्रो किया जाता है। ठीक है, अब वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पूरी वैक्यूम ट्यूब में इधर उधर ना चले जाएं, इन सब के लिए यहाँ पर बहुत सारे इक्विपमेंट्स यूज़ किए गए हैं। सबसे पहला है एक्सेलरेटिंग एनोड। आपकी इलेक्ट्रॉन बीम रास्ते में कहीं कमज़ोर ना हो जाए, इसके लिए उसे बार बार एक्सेलरेट करते रहते हैं। नेक्स्ट वन है फोकसिंग मोड, मींस इलेक्ट्रॉनिक बीम उसी पर्टिकुलर पिक्सल पर जाकर पड़े जिसे हम ग्लो करना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो किसी और पिक्सल पर पड़ेगी तो आपको गलत इमेज दिखाई देगी। इसके लिए हम दो तरह की प्लेट्स का इस्तेमाल करते हैं, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट, जो क्या करती हैं, दोनों मिलकर आपकी उस इलेक्ट्रॉन बीम को पर्टिकुलर प्लेस पर पॉइंट करती हैं जहां पर आप उस डिस्प्ले को देखना चाहते हैं। आपकी जो स्क्रीन होती है वो फास्फोरस कोटेड होती है, तो जब उस पर इलेक्ट्रॉन बीम आकर पड़ती है तो वो पिक्सल्स जहां पर इलेक्ट्रॉन बीम पड़ी है एकदम से दिखाई देना शुरू हो जाती है। There are some CRT types. Number one is direct view storage tubes, DVST. इसमें इमेज को रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो पिक्चर स्टोर्ड होती है वो परमानेंट चार्ज होती है, इसीलिए इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। कैलीग्राफिक रिफ्रेश CRT, इसे हम वेक्टर स्कैन, रैंडम स्कैन CRTs भी कहते हैं। ये किसी भी इमेज को लाइन की हेल्प से ड्रॉ करती है, जैसे कि मैप्स एंड अदर थिंग्स। द लास्ट वन इज रेस्टर स्कैन सिस्टम, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला रिफ्रेशिंग सिस्टम है। इससे जो इमेज क्रिएट होती है वो बहुत स्मूथ और अच्छी इमेज होती है। नाउ फर्स्ट वी डिस्कस वेक्टर स्कैन। जैसा मैंने पहले ही बताया कि जो पिक्चर की डेफिनेशन से मतलब है स्क्रीन पर जो भी इमेज बनने वाली है उसमें किन किन पिक्सल्स का इस्तेमाल होने वाला है, उन सारे पिक्सल्स की वैल्यूज़ को हम स्टोर कर लेते हैं और उन पिक्सल्स को लाइन बाई लाइन हम स्क्रीन पर डिफाइन करते हैं। जैसे किसी भी बड़ी मशीन का डिज़ाइन बनाना, किसी भी घर का मैप प्रिपेयर करना, ये सारे के सारे काम वेक्टर स्कैन से किए जाते हैं। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है वो कैड है। कैड का यूज़ करके बड़े बड़े मॉल्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का डिज़ाइन प्रिपेयर किया जाता है। द नेक्स्ट वन इज रेस्टर स्कैन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, रेस्टर स्कैन सिस्टम में हमारी स्क्रीन के लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर से
स्टार्ट करके और स्क्रीन के लास्ट राइट कॉर्नर तक ये एक स्कैनिंग परफॉर्म करता है और स्कैनिंग करते करते एक एक पिक्सल को ग्लो कराने की कोशिश करता है, लेकिन ये केवल उन्हीं पिक्सल्स को ही ग्लो करता है जिनकी डेफिनीशंस आपको फ्रेम बफर से प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट वन, स्क्रीन इज रिफ्रेश लाइन बाई लाइन, मीन्स इसकी जो रिफ्रेशिंग स्पीड है वो अच्छी होती है, इसलिए इमेज जो हम स्क्रीन पर देखते हैं बहुत स्मूथ दिखाई देती है। यहाँ पर फ्लिकरिंग की कंडीशन बहुत कम होती है, क्योंकि जब तक वो इमेज डल पड़ती है मीन्स फीकी होती है तब तक वो दोबारा से स्कैन करके उस इमेज को क्रिएट कर देता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि किसी भी डिस्प्ले मॉनिटर में कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली डिस्प्ले हो रहे हैं। मीन्स किसी भी अगर सिस्टम का रेजोल्यूशन पता करना हो तो उसके लिए आप उसके हॉरिजॉन्टल नंबर ऑफ पिक्सल्स चेक कर लें और वर्टिकल नंबर ऑफ पिक्सल्स चेक कर लें। इसका एग्जांपल है, आप अपने हर एक डिस्प्ले में मीन जैसे विंडो में रेजोल्यूशन को आप सेट करते होंगे तो उसमें आता होगा 640 इंटू 480, 1280 इंटू 1280 इंटू 1000। ये सब क्या होते हैं? ये सब रेजोल्यूशंस होते हैं, यानी नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। किसी भी इमेज की अगर क्वालिटी को आपको देखना है तो उसके नंबर ऑफ पिक्सल्स को चेक कर लीजिए। तो किसी भी डिस्प्ले डिवाइस का डिस्प्ले डिपेंड करता है उसके नंबर ऑफ पिक्सल्स पर, यानी कि नंबर ऑफ रेजोल्यूशन इन्वॉल्व इन हॉरिजॉन्टल डिस्प्ले एंड आ वर्टिकल डिस्प्ले। अगर हम बात कर रहे हैं ब्लैक एंड वाइट सिस्टम्स की तो उसमें केवल बाइनरी पिक्सल्स होंगे, यानी कि ब्लैक और फिर वाइट। किसी भी पिक्सल की इंटेंसिटी यानी कि वो पिक्सल कितनी स्पीड से ग्लो होगा, इस सब की डिपेंडेंसी उस इलेक्ट्रॉन बीम पर होती है जो इलेक्ट्रॉन बीम आप जनरेट कर रहे हैं और फास्फोरस कोटेड स्क्रीन पर डाल रहे हैं। नेक्स्ट, कलर डिस्प्ले, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। मींस जो हमारा नेक्स्ट प्रेजेंटेशन होगा हम उसमें कलर डिस्प्ले टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।